बेसिकली इन दिस चैप्टर हमने क्या करना है, हमने मिरर को सामने रख के या लेंस को सामने रख के सिर्फ एक इमेज बनानी है। अब इमेज कैसी बनती है उस इमेज को हमने स्टडी करना, ठीक है। वो इमेज जो स्क्रीन पे बनती है वो हमारी रियल इमेज होती है, जो स्क्रीन पे नहीं बनती वो वर्चुअल इमेज होती है, जो सीधी इसी फॉर्म में बनी है। लाइक अगर आप मुझे मिरर में देखते हो, सपोज यू कैन सी मी इन द मिरर, और मेरे सिर नीचे पैर ऊपर आते हैं, जैसे हम अपने स्कूल में देखते हैं, याद है ना, इन्वर्टेड, अपने आप को उल्टा देखते हैं, तो इन्वर्टेड और इरेक्ट। लॉज ऑफ प्लेन मिरर, बेटे लॉज ऑफ प्लेन मिरर हमारे सिलेबस में नहीं है खुशी, बट स्टिल मैं इतना बता सकती हूँ कि जो इंसिडेंट रे होती है, अगर हम प्लेन मिरर के लॉज की बात करें, आपके लिए सिर्फ सेकेंड लॉ आपको पता होना चाहिए कि आई जो होता है वो आर के इक्वल होता है। सेकेंडली ये रे जो इंसिडेंट होती है, ये जो वापस जाती है रिफ्लेक्टेड रे, प्लस ये 90 डिग्री वाली रे नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सिर्फ प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में, मतलब आप उनको एक पेज में ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे होगी नॉर्मल, बिल्कुल आप ऐसे बाहर को बना 3D फिगर नहीं होगी, इसकी 2D फिगर ही होगी। दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट नाउ। हाँ जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बेटे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर आप में से किसी बच्चे ने पूछा है मैम डेफिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। टू टाइप्स ऑफ लेंसेज होते हैं, नंबर वन कनकेव लेंस, आई एम यूजिंग द व्हाइट चॉक दैट विल हेल्प मी। एक होता है कनकेव लेंस, कनकेव लेंस इज वन which is thicker from the center and thinner at edges, ठीक है, thicker from center and thinner at edges, thinner at edges, edges पे thin होता, ठीक है। बिल्कुल इसका रिवर्स होता है कन्वेक्स, सॉरी मुझे लगता है मैंने उल्टा बोल दिया, ये होता है हमारा कन्वेक्स लेंस, ये होता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस बिल्कुल उल्टा होता है, इट इज थिकर एट एजेस, एजेस पे थिक होता है, और सेंटर में से जो होता है दैट इज थिन, ठीक है। कैसे, आई विल शो यू, प्लीज नोट डाउन, आई एम हैविंग टू लेंसेज इन माय हैंड, कैन यू सी दिस? अभी देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं शायद, ठीक है। मैं इनकी रोटेट करके ना इनकी साइड्स दिखा रही हूँ बेटे, साइड्स देख रहे हो, ये वाली थिक है ना, और ये वाली थिन है, तो ये वाले जो एजेस हैं इस वाले लेंस के बहुत थिन है, लेकिन जब हम इस पार्ट को टच करते हैं ना ये ब्रॉड है, दिस इज अ ब्रॉडर पार्ट। कैसे, आई विल शो यू, ठीक है, ये कैसे है, थैंक यू जी, राइट, हाउ इज इट लाइक दिस एंड दिस, दिस इज अवर कन्वेक्स लेंस, ये हमारा कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस बनता कैसे है, मैं पहले कन्वेक्स लेंस ही ले रही हूँ, तो कन्वेक्स लेंस इट शुड बी लाइक दिस, इट मींस दीज आर द पार्ट्स ऑफ टू स्फीयर्स, एक स्फीयर ये होगा जिससे ये वाला पार्ट कट किया हुआ लाइक दिस, इस स्फीयर का पार्ट है ये वाला, है ना। और अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, इट इज ऑल्सो कट फ्रॉम दिस स्फीयर, इसका स्फीयर ये वाला होगा, ऐसा होगा कि नहीं, एक स्फीयर इसका एक इसका, इन दोनों को हमने पार्ट साइड्स कट की, उनको आपस में ज्वाइन कर दिया, दिस इज अ लेंस, क्लियर। और स्फेरिकल लेंस, ये वाला कन्वेक्स लेंस अंडरस्टैंड करने का बेस्ट मेथड है, ये देखो सेंटर साइड्स बिल्कुल पतली है, और आई थिंक आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी, बहुत ब्रॉड है, ठीक है, टच तो आप
ऑनलाइन नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज अ कन्वेक्स लेंस। बच्चे आपको याद है मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो स्फीयर है, अगर मैं इस स्फीयर का सेंटर लूं तो वो इस ग्लास का सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाता है ना। और अगर इस वाले स्फीयर का सेंटर लूं तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाता है। तो इनको C1 C2 ले लूं, ये भी एक स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, तो इन दोनों का कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कि नहीं, है ना। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे देयर शुड बी अ स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों सेंटर्स को आपस में मैच करती है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। एंड दिस, और इस लाइन पे जो बिल्कुल आपके लेंस का सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। ये बताओ समझ आई कि नहीं है, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग आउट द सेंटर। हाँ खुशी, हम उस पे आते हैं पेपर बर्निंग वाली एक्टिविटी पे, वो यहीं पे आपको करवानी है। हाँ जी गुनीत बोलिए। मैम वो आपने पॉइंट के नीचे क्या लिखा है? मैंने कुछ नहीं लिखा, ये वाला स्फीयर है जिसमें से हमने ये ग्लास कट किया, इसका सेंटर पॉइंट ले लिया। ये वाला स्फीयर है जिसमें से ये ग्लास कट किया है, उसका सेंटर पॉइंट ले लिया। तो ये बस इनको मेंशन किया C1 C2, ठीक है। आप C से देख लो, जस्ट आपको पता होना चाहिए ये आया कहाँ से, ठीक है, डायरेक्टली ना भी आए। एंड दिस इज अ पॉइंट O। O क्या होता है? O इज द पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ द लेंस। O is optical center which is the center of the lens, ठीक है, बिल्कुल लेंस के सेंटर वाला पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये तो आ गया हमारा कन्वेक्स लेंस का। क्या कनकेव लेंस में भी कोई ऑप्टिकल सेंटर होता है और C1 C2 होता है? करके देख लेते हैं। देखो कनकेव लेंस, इफ आई विल ड्रॉ इट, आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। इस वे में मैं कनकेव लेंस ड्रॉ करूंगी विच इज थिनर फ्रॉम इनसाइड। और ज्यादा थोड़ा थिन कर लेते हैं, हमें और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है जी। ऐसे ही से आपको बोला कि एक लेंस ये होता है कनकेव लेंस, अगर ये कनकेव लेंस है तो इसका भी कोई ना कोई स्फीयर होगा, हाँ जी होगा। इस स्फीयर का सेंटर ये रहा C1, इस स्फीयर का सेंटर ये रहा C2, सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन C1 C2। और ये वाला पॉइंट जो है दैट इज द एब्सोल्यूट सेंटर पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है जी। आइदर यू विल राइट कन्वेक्स लेंस और यू विल राइट कनकेव लेंस, दोनों का सेंटर होता है और उन दोनों के दो दो सेंटर्स होते हैं, ठीक है जी। और जितनी भी इमेजेस आपने स्टडी की हैं कनकेव मिरर में, वो यहाँ पे बनती हैं कन्वेक्स लेंस में। क्यों? क्योंकि रे जो भी सीधी जाती है वो किसके साथ बेंड होती है? फोकस की तरफ बेंड होती है ना। फोकस का आएगा, एक तो यहाँ आ जाएगा F2 F1, सेंटर पॉइंट होता है ना फोकस, फोकस सेंटर पॉइंट होता है O और C का। और यहाँ पे अगर दो सेंटर है तो दो फोकस भी होंगे, है ना, दो फोकस होंगे। जो भी रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस में से पास करती है। अब प्लीज ये चीज देख लो, मैं आपको यहाँ पे ये चीज प्रैक्टिकली करके भी दिखा देती हूँ बेटे। जो भी रे आपकी, सपोज दिस इज माय लेंस, मैं कन्वेक्स लेंस ही ले रही हूँ पहले, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, यही है। और ये ऑप्टिकल सेंटर होता है हमारा। यहाँ पे सपोज मैं F1 और C1, F2 C2, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, अब जो सन वाली एक्टिविटी आप करते हो ना, उसका आंसर ये रहा कि वो एक्चुअली होती क्यों है। बेटे देखो, जब हम मिरर स्टडी करते हैं, ठीक है, मिरर में ये साइड क्या होती है? पॉलिश,
पॉलिश होती है ना, लाइट आके यहाँ पे स्ट्राइक करती है, वापस चली जाती है, चाहे इस वे में जाए चाहे इस वे में जाए, जैसे मर्जी जाए, ऐसे ही होता है। द लाइट कम्स फ्रॉम दिस पॉइंट, मूव्स फ्रॉम दैट। पैरेलल रे होती है तो कहाँ से पास करती है, फोकस में से। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ग्लास है, लेकिन वो बाउंस बैक नहीं कर रहा, पॉलिश तो है ही नहीं, पॉलिश नहीं है तो वो वापस कैसे जाएगी, वो वापस नहीं जाती, लेकिन ग्लास रे को बेंड कर देता है। जो रे यहां से पैरेलल आ रही है, यहां तक आई पैरेलल, अब ये रे कहां से पास करेगी, हाँ जी लक्ष्य, फ्रॉम वेयर डू दिस रे पास, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है वो कहां से पास करेगी, लक्ष्य, दैट्स करेक्ट अर्शिया, गर्वित, ठीक है, यस मैम। हाँ जी, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है कहां से पास करेगी, फोकस, फोकस से। तो अब ये वापस, तो अगर तो यहाँ पे पॉलिश होती फिर तो ये वाले फोकस में से जाती, अब पॉलिशिंग है ही नहीं है तो इट विल पास फ्रॉम दिस फोकस, वो इस फोकस में से पास करेगी। मैंने एक और रे बना दी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास करेगी, फोकस में से। एक और रे बना दी, ये तो मेरी मर्जी ना मैं कितनी रेस बनाऊं, it will pass from the focus. So it means all the rays which are moving parallel to the principal axis, they all meet at one point that is called as focus. वो सब किस पे मीट कर रही है, फोकस पे, ठीक है, वो कहाँ मीट करती है, फोकस पे। इसी वजह से बेटे आपका पेपर बर्न करता है। ये देखो, ये है मेरा लेंस, अगर मैं इस लेंस को, ठीक है, इसके ऊपर सन की लाइट डालती हूँ और नीचे इसके फोकस पे मैंने पेपर रख दिया, तो ये चीज नहीं हो गई, ये सारी हीट आ रही है यहाँ से पास होके कहाँ पे इकट्ठी होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इकट्ठी होगी, ठीक है, इट गेट्स कलेक्टेड एट वन सिंगल पॉइंट। ये देखो, कैन यू ऑल एबल टू सी द इमेज ओवर हियर, यहाँ पे जस्ट I just want to show you, यहाँ पे मेरे पास आपकी बुक है, ये देखो बच्चे प्लीज नोट डाउन, ये आपकी बुक है, ठीक है, मैंने लेंस आगे रखा, आर यू एबल टू सी, जो साइंस लिखा हुआ है यहाँ पे दिख रहा है, जैसे जैसे मैं इसको दूर लेके जा रही हूँ क्या इमेज का साइज बड़ा हो रहा है, साइज ऑफ इमेज इज इंक्रीजिंग, ये मैंने बिल्कुल सीधा रखा, नजदीक है इमेज छोटी है, जैसे जैसे मैं इसको दूर लेके जा रही हूँ इमेज का साइज इंक्रीज हो रहा है, राइट, व्हाई इट हैपेंस, इट हैपेंस ड्यू टू दी बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, ठीक है। और अगर आप इसको प्रॉपर फोकस पे रखोगे, ये वाली चीज मैंने फोकस पे रखी और आगे से मतलब जहां पे मेरा कैमरा पड़ा है वहां से मैं लाइट मारूं तो वो सारी लाइट इस एक पॉइंट पे गैदर हो जाएगी, ये देखो फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है, अगर मैं यहाँ से लाइट मारती हूँ, कैन यू सी द सिंगल स्पॉट ऑफ लाइट ओवर हियर, यहाँ से आपको लाइट का एक सिंगल स्पॉट दिखाई दे रहा है, आप लोग इधर से देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हाट कैन यू सी, यहाँ पे तो आपको टॉर्च प्रॉपर दिखाई दे रही है, ठीक है, जैसे जैसे मैं पीछे जा रही हूँ टॉर्च की लाइट का क्या इफेक्ट है, फैल रही है, फैली हुई आई कि नहीं, ठीक है। और जब मैं इसको एक प्रॉपर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखो, क्या जो आपकी लाइट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस नहीं कर रही, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर रही है, और जब आप सन की लाइट भी ऐसे ही फोकस करते हो देन योर पेपर गेट्स बर्न्ड, इट मींस ये सारी पैरेलल रेस लेंस में से निकल के एक पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है। ऑल दी रेज आफ्टर पासिंग फ्रॉम दिस लेंस, यहाँ से आके जैसे मैं पीछे लेके जा रही हूँ तो ये फैल रही है, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो साइज इमेज का इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको पैरेलल लेके आओगे, ठीक है, लाइट रेज को, तो ये सारी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके फोकस करेंगी। और इसी का एक रीजन है, कई बार आप लोग करते हो ना कि ऐसे करके सनलाइट को डायरेक्ट देखना शुरू कर देते हो,
कन्वेक्स मिरर में अगर आप डायरेक्टली सनलाइट को ऐसे करके देखते हो दैट कैन डैमेज योर आईज। क्यों? क्योंकि इसने सनलाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना है और अगर वो पॉइंट आपकी आई पे आ गया तो योर आईज कैन डैमेज। यहाँ पे जो इमेज है वो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और आई डोंट नो आर यू एबल टू सी इट ऑन द बोर्ड और नॉट। जैसे मैंने ये ए वर्ड लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है? पता नहीं आपको इमेज में दिखाई दे रहा है इसमें? ये अभी नजदीक है, जैसे जैसे मैं दूर जा रही हूँ साइज इंक्रीज हो रहा है, इट इज नॉट विजिबल। एनी हाउ बोर्ड का हम करके देखते हैं कनकेव मिरर में, कनकेव लेंस में, सॉरी। ये क्लियर हो गया? दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज ऑल द रेज आफ्टर पासिंग फ्रॉम द लेंस दे गेट कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट। ठीक है। सेकेंड है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस बिल्कुल इसका उल्टा है। concave lens is thinner from the center and thicker at edges. Thinner from center and thicker at edges. Right? और अगर हम इस तरह के लेंस को बनाते हैं तो what happens? इसमें जो इमेज है that forms out to be virtual और virtual image छोटी होती है। ठीक है। आप जितनी भी इमेजेस बनाओगे ना वो छोटी होंगी। सपोज दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, जितनी भी इमेजेस आप बनाएंगे वो सारी वर्चुअल होती हैं, दे विल नॉट फॉर्म द रियल इमेज। अगेन यहाँ पे O F1 बेसिकली C1 होता है, चलो मैं ये ले ही नहीं रही। ठीक है, ये हो गया आपका। ये होता क्या है, दे विल पास फ्रॉम दिस पॉइंट। ये देखो ये इन्वर्टेड इमेज है ना बेटे, ये आपको प्रॉपरली दिखाई देती है। जो इमेज इन्वर्टेड है वो कौन सी साइड पे होती है? उसी साइड पे जहां पे ऑब्जेक्ट है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस साइड पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसी साइड पे आपकी इमेज दिखाई देती है। लेंस के इसी तरफ आपकी इमेज दिखाई देती है। ये देखो जरा, जैसे मेरे हाथ में ये कनकेव लेंस है। ठीक है, ये आपको क्लियरली यहीं से दिखाई दे जाएगा। कैन यू सी द वर्ड सी रिटन ओवर हियर? मिरर में से सी वर्ड दिखाई दे रहा है। मैं इसको धीरे धीरे आपसे दूर लेके आ रही हूँ, काइंडली फोकस ऑन इट। जैसे जैसे पीछे आ रहा है इमेज छोटी होती जा रही है। आर यू एबल टू व्यू, हैव अ ग्रेटर व्यू ऑफ द बोर्ड? दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है कितना दिखाई दे रहा है? जैसे जैसे और पीछे आऊंगी इमेज और शॉर्टन होती जाएगी। हाँ जी, समझ आई? सो दिस टाइप ऑफ लेंसेज कनकेव मिरर, जैसे जैसे मैं इसको क्लोज लेके जा रही हूँ आपका इमेज का साइज जो है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। एज सून एज आई एम मूविंग अवे फ्रॉम इट द साइज ऑफ द इमेज इज डिक्रीजिंग। जस्ट लाइक अगर किसी को बोर्ड पे क्लियर नहीं हुआ, यू कैन सी एट अ बुक। बुक है तो सिंपली यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे आपका साइज जो बुक का साइज है वही चल रहा है। जैसे जैसे मैं सिर्फ मिरर मूव कर रही हूँ, काइंडली ऑब्जर्व द लेंस। सिर्फ लेंस ऑब्जर्व करो कि आपको पूरा व्यू दिख रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है व्यू? हाँ जी, ओके। अब बताइए बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द लेंसेज। और इस लेंस में सिंस द रेज दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, सो दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। इस तरह के लेंस को हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये लेंस हम वहां यूज करते हैं जहां पे हम चाहते हैं कि लाइट रेज एक पॉइंट पे फोकस ना करें, रादर फैल जाए, so that they will spread. Light rays will spread far away from each other, right? हाँ जी, इसके रे डायग्राम्स हमने नहीं करने, लेंस के रे डायग्राम्स हम लोगों ने नहीं करने। यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट है, you guys can ask. If any doubt is there, you guys can ask. Otherwise, we will move to the uses of convex lens and concave lens. हाँ जी लक्ष्य? हाँ, मेरे को कॉन्केव लेंस में ये रेस वाला नहीं समझ आया कि कैसे है। कनकेव लेंस में ये वाला लेंस, कनकेव लेंस में बेटा जो इमेज है ना वो वर्चुअल बनती है। ये देखो
एक्चुअली इमेज नहीं बनती। देख मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा इस साइड पे, ये बोर्ड है, ठीक है, आप देख कहाँ से रहे हो, सामने की तरफ से, तो ये चीज नहीं हो गई। ऑब्जेक्ट आपका इधर पड़ा है, देख आप यहाँ से रहे हो, तो यहाँ से जब आप देखते हो तो वो तो फैल गई, तो आपको अंदर की तरफ छोटी सी इमेज दिखाई देती है। मीन्स व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट, तो आपको अंदर की तरफ छोटी सी इमेज दिखाई देती है। दैट हैपेंस इन कनकेव लेंस, ठीक है, एज इट इज शोन हियर, ठीक है। अदरवाइज ये वाला रे डायग्राम भी आपको नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है। और बच्चे कोई डाउट? नो। ओके, शैल वी मूव फॉरवर्ड? ओके बच्चे, नेक्स्ट हमने करना है यूजेस ऑफ कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस हम कहाँ यूज करते हैं? नेचुरली है जहाँ पे आपको ब्रॉडर व्यू चाहिए, यानी कि थोड़ा उसको फैलना चाहिए। फर्स्ट तो मेकिंग स्पेक्ट्स, these are used for making specs of those peoples who cannot see the distant objects, ठीक है। specs, it is used to make specs, right, ये स्पेलिंग होते हैं स्पेक्टिकल्स के, ठीक है। it is used to making specs to see the distant objects for the people who are not able to see distance objects, means जिनको दूर के objects दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि आप जितनी दूर इस ये लेंस को लेके जाओगे, जितना इसको दूर मूव करोगे, उतना ही व्यू आपको ज्यादा दिखाई देगा। दूर आते जा रहे हो, ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, जितना दूर आओगे उतना अच्छे से दिखाई दे रहा है, उतना एक पॉइंट पे फोकस हो रहा है, क्लियर। और इसके अलावा नेचुरली है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे आपके टेलीस्कोप्स हो गए, ठीक है, यस। सेकेंड, इट इज यूज्ड टू मेक टेलीस्कोप। टेलीस्कोप ने क्या देखना होता है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, सन, स्टार, मून एटसेट्रा, इन्हीं को ऑब्जर्व करना है ना, तो इनकी फॉर्मेशन के लिए भी हम कनकेव लेंस यूज करते हैं। ओके जी, क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट, कन्वेक्स लेंस। फॉर व्हाट पर्पस वी आर यूजिंग कन्वेक्स लेंस? पहला तो सेम ही है, अगर हम कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस को दूर लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट से, तो उसका साइज छोटा होता जाता है, इमेज शार्प होती जाती है। और कन्वेक्स लेंस को अगर हम दूर लेके जा रहे हैं तो उसका साइज बड़ा होगा, ब्लर होगा। जितना दूर आप कन्वेक्स लेंस लेके जाओगे उतना बड़ा और उतना ब्लर होगा। इट मीन्स जिन लोगों को नजदीक की नजर कमजोर है, दे कैन यूज कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो आपको नजदीक ले आएंगे। और कन्वेक्स लेंस, हाँ ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस हम यूज कर सकते हैं टू मेक स्पेक्ट्स। किन लोगों की स्पेक्ट्स के लिए? टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ऑलराइट, इट इज यूज्ड टू सी द नियर ऑब्जेक्ट्स। और इसके अलावा और नजदीक से हम क्या चीज ऑपरेट करते हैं? कैमरास, उसमें टेलीस्कोप होता है टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम नजदीक की चीजें देखते हैं, जैसे अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। कैमरा, जो लोग पुराना कैमरास यूज करते हैं वो शायद कई बार बात करते भी हैं कि इसका फोकस नहीं ठीक है। वो फोकस क्या है? वो फोकस का मतलब यही है कि पर्टिकुलर पॉइंट नहीं ठीक, ठीक है। कैमरास, बिल्कुल ठीक है बच्चे आपने जो लिखा है। और इन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसमें यूज होता है। एंड अबव ऑल स्टूडेंट्स आर यूज्ड देम फॉर अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप सब इसको मैग्नीफाइड ग्लास के तौर पे यूज करते हो टू बर्न योर पेपर, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे बर्न करते हो। ओके जी श्रेया, यू कैन राइट दीज पॉइंट्स आल्सो।
ठीक है, you can use this as a magnifying paper, sorry, magnifying glass. Okay, I think it is clear and you can try it. लेकिन इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक चीज ट्राई करनी है. अब आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा कन्वेक्स लेंस क्या होता है. जिन बच्चों के घर में डेफिनेटली किसी दादा दादी की या मम्मी पापा की किसी ना किसी की तो ऐसी स्पेक्स पड़ी होंगी ना जो उनकी नजदीक की नजर के लिए होती है ना, ताकि वो नजदीक का रीड कर पाए. कुछ मत करो, उन स्पेक्स को उठाओ, उनको ले जाके धूप में रखो और नीचे पेपर रख दो, देखो बर्न होता है कि नहीं होता. इट विल डेफिनेटली वर्क, क्योंकि हमारी जो स्पेक्स होती हैं दे आर नथिंग बट अ लेंस ओनली. वो सिर्फ लेंस ही होती है. लेंस दो तरह के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स. यस खुशी, आई होप यू हैव ट्राइड. आपने स्टार्टिंग में भी मुझे यही बोला था कि मैम पेपर बर्न हुआ. ठीक है, लेकिन वो कब बर्न करेगा, जब आप कन्वेक्स लेंस यूज करोगे. कनकेव लेंस यूज करने से आपका पेपर बर्न नहीं होता. इसका एक रीजन ये है कि कनकेव लेंस जो है इट विल डाइवर्ज द लाइट रेज. वो लाइट रेज को फैलाने के काम आता है. ठीक है, ताकि रेज जो है फैल जाए चारों तरफ मैक्सिमम. सॉरी, पेपर बर्न होने का रीजन यही होता है कि जितनी भी लाइट रेज है वो आके एक पॉइंट पे मीट कर जाती है. और लाइट की हीट नेचुरली है, आप एक कैंडल के ऊपर अपना हाथ रखो, आपका कम बर्न करेगा. काफी सारी कैंडल्स जला के उनकी एक फ्लेम बना लो आपस में जोड़ के, उसके ऊपर अपना हाथ रखो, ज्यादा बर्न करेगा ना. यू आर डूइंग द सेम विद द लेंस. आप लेंस के साथ सेम यही चीज कर रहे हो. सनलाइट आ रही है, जब सनलाइट नॉर्मली आ रही है वो पेपर को इफेक्ट नहीं करती, लेकिन जब हम लेंस यूज करते हैं तो हम लाइट की सारी एनर्जी, लाइट की सारी हीट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इकट्ठी कर रहे हैं. राइट? तो चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज द डिफरेंसेस बिटवीन कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस. तो फर्स्ट डिफरेंस तो है उनके स्ट्रक्चर में. व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस? Convex lens is broader in the middle and thinner at the edges. Concave lens is thinner in the middle and broader at the edges. Okay, ये हम already कर चुके हैं. Action, किस वे में convex lens act करता है? It acts as a converging. Its main role is to converge light rays. It acts like as an diverging. Diverging. Okay, it is a converging lens, it is a diverging lens. Okay जी. Next, third is focus. जो convex lens है उसका फोकस रियल होता है कि वो आपके सामने की तरफ आता है. मैंने आपको पहले भी बताया है, जो convex lens होता है, ये वाला लेंस होता है, इसकी जितनी भी लाइट रेज आती हैं वो एक पॉइंट पे मीट करती हैं, एक्चुअली मीट करती हैं. ठीक है, सो इट मीन्स इट विल फॉर्म अ रियल इमेज. ये एक रियल इमेज बनाता है. इट हैज अ रियल फोकस. और इसमें, इस केस में हमारी जो लाइट रेज हैं वो डाइवर्ज हो जाती है, जितनी भी कहीं ऐसे जाती हैं. ठीक है, तो अब ये कहीं पे एक्चुअली मीट नहीं करती, सिर्फ हम उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मिलाते हैं. ठीक है, पीछे लाके हम इसको मिलाने की कोशिश करते हैं. तो ये वाला जो फोकस है ये वर्चुअल फोकस होता है बैक साइड पे, ऑब्जेक्ट वाली साइड पे ही. ठीक है, तो इट इज अ वर्चुअल फोकस. एक्चुअली इसका फोकस रियल नहीं होता. सेम है जो आपने कन्वेक्स मिरर में किया था वो कनकेव लेंस के इक्वल है. जो आपने कनकेव मिरर में किया था वो कन्वेक्स लेंस के इक्वल है. ठीक है, जो इमेज यहाँ पे बनती है, इमेज के डिफरेंसेस मैंने आपको करवाए थे, दे आर ऑलमोस्ट सेम. इमेज जो यहाँ बनती है कन्वेक्स लेंस में रियल होती है क्योंकि सामने की तरफ है, इन्वर्टेड है. ठीक है,
रियल है, इन्वर्टेड है, वो सारे पॉइंट्स रियल और वर्चुअल हो सकती है। आप लोगों ने लिखे हुए ना द पॉइंट्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, वही सारे लिखते हैं। इट कैन बी रियल और वर्चुअल। वर्चुअल सिर्फ एक पॉइंट पे होती है बिटवीन पोल एंड फोकस, कैन बी रियल और वर्चुअल, कैन बी स्मॉलर, इक्वल और लार्जर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तीनों में से कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट और लेंस का कितना डिस्टेंस है उसके बेसिस पे ये बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। इमेज हमेशा ही वर्चुअल बनेगी, ये देखो हमेशा ही पीछे की तरफ बनती है, इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, और कौन से साइज की बनती है, स्मॉलर साइज, है ना। हमारा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, स्मॉल साइज। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दी कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। यहाँ तक बेटे अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क। हाँ जी दृष्टि। मैम कन्वेक्स लेंस में इमेज रियल और वर्चुअल है कि रियल और इन्वर्टेड? रियल और वर्चुअल, देखो रियल होता है जिसको आप स्क्रीन पे ले सकते हो, वर्चुअल होता है जिसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ठीक है। इन्वर्टेड होता है उल्टा, इरेक्ट होता है सीधा। रियल और वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों बन सकती हैं, ठीक है, इरेक्ट और इन्वर्टेड। इन दोनों में से ये सारे रूल्स इस पे अप्लाई होते हैं। आपको करना क्या है, आपको ये चीज देखनी है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेंस कहाँ है, उन दोनों का डिस्टेंस कहाँ है, उसके बेसिस पे आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें अप्लाई हो सकती है, लेकिन इसमें जो है आप जहां मर्जी ऑब्जेक्ट रख लो, जितनी मर्जी दूर, जितनी मर्जी नजदीक ले आओ, उसमें इमेज हमेशा ही वर्चुअल ही बनेगी। वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी, और साथ ही साथ स्मॉल साइज की बनेगी। लेकिन इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। एक बार रे डायग्राम्स देख लेना मिरर के, सेम वैसे ही रे डायग्राम्स बनते हैं जैसे आपने कनकेव मिरर में की, इसमें कन्वेक्स लेंस में, ठीक है। सिर्फ फर्क ये है, मिरर के जो है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू बनते हैं, वापस जाके बनते हैं, इसमें जो है आगे पास कर जाती है, ठीक है, रेज विल क्रॉस, ओके। ये फर्क है, बाकी सारा प्रोसेस सेम। हाँ जी, इज इट ओके? दैट इज ऑल अबाउट ऑलमोस्ट 90% आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बेटे। इसके बाद बस एक छोटा सा टॉपिक रहता है, दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन क्या होता है, रेनबो कलर्स। स्केल लेके लाइट के आगे रख के आप लोग डिफरेंट कलर्स देखते हो ना, मल्टीपल कलर्स, कल हमने बस वो स्टडी करना है, एंड दैट कंप्लीट्स आवर चैप्टर। प्लीज गो थ्रू दिस चैप्टर। आज आपका टेस्ट है, सो काइंडली प्रिपेयर दैट। ओके बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।